और हमारे मुसलमान धर्म परिवर्तित भाइयों को ये टारगेट। अस्सलाम वालेकुम। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ ये बामसेफ का एक संगठन है जो असंगठित कामगार, असंगठित बोले तो गैर मुनज़्ज़म, जो कि जिनकी कोई तंजीम नहीं है, जिनकी कोई यूनियन नहीं है और जो यूनियन हो भी नहीं सकती, क्योंकि एक हम्माल मार्केट के अंदर बाज़ार में खड़ा होता है, वो किसी ने कोई सौदा खरीदा, वो आता है हम्माल के पास कि मेरा सामान घर तक पहुंचा दो, वो एक एग्रीमेंट के तहत होता है। इसी तरीके से कोई औरतें होती है जो घर पे कपड़ा धोने का, बर्तन मांजने का काम करती है, जा करके दूसरे के घरों में, वो भी कामगार है। इसी तरीके से जो ठेला लगा करके रोड के ऊपर फेरी करते हैं, जो हमारे घरों तक अखबार ला करके पहुंचाते हैं, ये भी गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में आते हैं। लेकिन हमारे मालेगांव शहर के लिए सबसे बड़ी बात यह कि जो मालेगांव की सबसे बड़ी सनत है पावरलूम सनत, आज पावरलूम सनत में आज लगभग 1.5 लाख लोग जो है वो मजदूरी करते हैं, जिसमें लूम चलाने वाले, मुकादमी करने वाले, रच भरने वाले, गठनी जोड़ने वाले, घड़ी लगाने वाले, मेथा कारीगर होते हैं, हम्माल होते हैं जो ट्राली पर भीम लाते हैं, खाना बाना लाते हैं, तराशन भरने वाले। इस तरीके से अगर तमाम लोगों को हम जोड़ लें तो लगभग 1.5 लाख लोग हैं मालेगांव के अंदर, और इनका कोई तंजीम नहीं है, कोई यूनियन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सनत जो पावरलूम सनत इस कसम परसी की हालत में है कि हम अगर यूनियन बना करके लड़ाई लड़ने जाएं तो उनके पास जब कारखाने चलाना मुश्किल है, वो मजदूरों को कानून के मुताबिक हक क्या देंगे। लेकिन इसीलिए ऐसे ही गैर संगठित कामगार जिनके पास, मालिकों के पास भी कोई ऐसा वो नहीं है और कोई परमानेंट नहीं है, ऐसे लोगों के लिए हुकूमत ने कुछ कवानीन बनाए, मगर उन कवानीन पर अमल नहीं होता और उसका फ़ायदा आम लोगों तक पहुँच नहीं सकता। तो क्या कवानीन में दुश्वारी है, उसको कैसे दूर किया जाएगा, फ़ायदा किस तरीके से तमाम लोगों को मिल सकेगा, इसके लिए आज जो महाराष्ट्र सतह का यहाँ पर जो अधिवेशन हुआ मनमाड़ के अंदर, इसमें पूरे महाराष्ट्र के लगभग हर ज़िले से यहाँ पर लोग आए हुए थे और हर लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें बताई। बांधकाम के जो मजदूर हैं उनके ताल्लुक से ज़्यादातर लोगों ने बताया, क्योंकि बांधकाम का हर जगह, पावरलूम बुनकरों के ताल्लुक से येवला के लोगों ने बताई बातें, जो वाशिम के लोगों ने बताई, इचलकरंजी की बात बताई गई, यहाँ पर मालेगांव के बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पर आए। इस तरीके से जो गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के मजदूर हैं उनके ताल्लुक से यहाँ पर एक अधिवेशन हुआ है और बहुत सारी मालूमात मिली है। आने वाले दिनों में हम मालेगांव शहर के अंदर गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के मजदूरों को इकट्ठा करके उनके हुकूक दिलवाने के लिए हम लोग का कामकाज करेंगे, ऐसा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे आए हुए सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जब हम शहर में कामकाज शुरू करेंगे तब हमारा ताउन लोगों का मिलेगा। आज असंगठित कामगार क्षेत्र का जो पहला राज्य अधिवेशन लिया गया है, क्योंकि आज तक किसी भी ट्रेड यूनियन ने, किसी भी संगठन ने असंगठित क्षेत्र में जो कामगार रहते हैं उनका कोई भी अधिवेशन नहीं लिया। आज पहली बार महाराष्ट्र में मनमाड़ में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम हो गया है। राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब है और इसके राज्य के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रोफेसर संघरक्षित भदरगे सर है। इन्होंने आज ये प्रोग्राम मनमाड़ में लिया और महाराष्ट्र से हज़ारों की संख्याओं में कामगार यहाँ पे जमा हुए। असंगठित कामगार क्षेत्र हमारे भारत में बहुत बड़ा है। 83% जो है वो असंगठित कामगार क्षेत्र के लोग हैं। इसमें लगभग 340 सेक्टर के लोग यहाँ पे काम करते हैं, जिनका कोई भी वेतन निश्चित नहीं होती है, मालिक एक नहीं होता है, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है, उनका कोई बीमा नहीं रहता है, उनके कोई पेंशन नहीं रहती है, उनको कोई भी चीज़ें नहीं दी जाती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं बना तो रखी है, लेकिन उन्होंने ऐसी बना के रखी है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमको करना ही नहीं है। और ये जो सारी दिक्कतें हमारे सामने आ रही है, कॉमन जो हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट है उसका भी उल्लंघन सरकार कर रही है, जिसको जितना जैसा चाहे वैसा वो वेतन दे रही है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, आज ऐसे लग रहा है कि बंधुआ मजदूरों जैसे हमारे लोगों की हालत हो गई है। और ये असंगठित क्षेत्र जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से जो प्राइवेटाइजेशन चालू कर दिया है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उससे ये क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी ये जो दिक्कतें और ये जो भी सारी चीज़ें हमारे सामने आई है, इसका एक ही हम लोगों ने यहाँ पे ये विमर्श निकाला है कि जब तक हम लोग पूरे देश भर में संगठित शक्ति का निर्माण
कामगारों की मदद से नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हम लोग खड़ा नहीं कर सकते। और राष्ट्रव्यापी आंदोलन अगर हम लोगों ने खड़ा नहीं किया तो हमारी किसी भी समस्या का समाधान हम लोग नहीं निकाल सकते। यही बात हम लोगों ने आज राज्य अधिवेशन में तय की है और आने वाले समय में हम लोगों ने सरकार को इशारा भी दिया है, अगर हमारी मांगे जो हम लोगों ने आज रखी है वो अगर पूरी नहीं की तो हम लोग पूरे देश भर में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे राज्य भर में बहुत कड़ा विरोध करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। साथियों, धन्यवाद। 7 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से भारत बंद और महाराष्ट्र बंद किया जा रहा है। और ये भारत बंद और महाराष्ट्र बंद करने का मकसद ये है कि भारत सरकार के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से हिंदू राष्ट्र निर्माण करने का संकल्प केंद्र सरकार ने लिया हुआ है और उसका अमल करने के लिए वो अभी उसको कानून का चेहरा देना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने मणिपुर में बहुत दंगा फसाद करके वहाँ पे लोगों को बहुत यातनाएं देना शुरू कर दिया है, महिलाओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। ये सब जो चल रहा है, हमारे देश में हिंदू मुसलमान का एक मसला वो खड़ा करना चाहते हैं। और 2024 का जो आने वाला इलेक्शन है लोकसभा और विधानसभा का, उस इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने ऐसी कोशिशें करना शुरू कर दी है और हमारे मुसलमान धर्म परिवर्तित भाइयों को ये टारगेट कर रहे हैं। ये आरएसएस का जो एजेंडा है उस एजेंडे के तहत वो चल रहे हैं और उस एजेंडे के तहत उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प किया हुआ है। और आरएसएस ये जो तंजीम है उसको 2025 में 100 साल पूरे होने वाले हैं और जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तब पूरा भारत हिंदू राष्ट्र उनको घोषित कर देना है। और इसलिए साथियों, मुझे लगता है कि ये आखिरी समय हमारे पास में है और इस समय में इन लोगों की जो नाकाम कोशिश है उसको अगर हमें अगर अमल में लाने नहीं देना है और उनको नाकाम करना है तो पूरे ज़ोर से पुरजोर तरीके से इस यूसीसी का यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना चाहिए और 7 तारीख को भारत बंद में सब लोगों को शामिल होना चाहिए। बस इतनी उम्मीद मैं आपसे करती हूँ। धन्यवाद।